हाय। Gitanjali, how are you? हाय। वेरी फाइन, हाउ आर यू रिचा? आई एम गुड, आई एम गुड। सबसे पहले तो आपको देखते ही खूब सारी गुल्लकें याद आने लगती हैं। आई नो, आई नो। गुल्लक टू रंगबाज, कैसा या रहा आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस? गुल्लक की जो 3 सीजन्स हुए उससे बहुत ही अलग है। रंगबाज रंगबाज एज यू नो एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, पॉलिटिकल ड्रामा है। और उसमें जो मेरा किरदार है अहिल्या देवी का, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला है जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है, जो एक एक लड़ती हैं, एक मतलब जो बुरी शक्तियां हैं समाज में उसके विरोध में लड़ती हैं और आखिर तक लड़ती हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि गुल्लक से बहुत ही अलग था। शांति की जो लड़ाई है वो घर तक ही सीमित है, लेकिन अहिल्या देवी की लड़ाई समाज के लिए है, न्याय के लिए है। और 20 साल की लड़ाई, 30 साल की लड़ाई थी उनकी। तो ये जो ट्रांजिशन था एक 28 साल से 68 साल की महिला का, वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। एक जो उसमें जो वो ग्रोथ थी एज अ पर्सन, वो लड़ाई के लिए जो हिम्मत दिखानी थी, इस सब में ये इस सब पर काम करते हुए मुझे बहुत मजा आया। मुझे एज एन एक्टर मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी एक स्केप दिखा, वो उसका एक ग्राफ दिखा। तो मैंने कोशिश की है। आई होप आप सबको, व्यूअर्स को भी ये वो नजर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन सिद्धार्थ जी ने इतना बढ़िया लिखा है वो कि मुझे लगता है उसके वजह से मुझे वो पात्र, उसकी जो जर्नी है, उसका जो वो सफर है, वो पूरा दिख गया था। इतना इतना अच्छा लिखा हुआ है। और सचिन, हमारे जो डायरेक्टर है सचिन पाठक जी, उन्होंने भी जो मुझे इनपुट्स दिए शूटिंग करते हुए, एक वो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, बंदूक उठाना। और आपको ट्रेलर में या टीजर में दिखा होगा शायद, तो वो सब करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया। वो उसके छोटे छोटे जो सीन्स थे उसमें भी एक पॉइंट्स जो, क्योंकि बहुत बड़ा स्केप है, बहुत कैरेक्टर्स है ना, इट्स अ ह्यूज ड्रामा। तो उसमें अहिल्या देवी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी ताकत दिखना बहुत जरूरी है। शी शुडंट सीम लाइक अ वीक पर्सन। तो वो कंस्ट्रक्ट करने में, वो दिखाने में सचिन जी की भी मुझे बहुत बहुत ही मदद हुई। और मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था गुल्लक से, या इवन आर्या में मेरा रोल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अलग किस्म का था। लेकिन दिस वाज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड द स्केप इज वेरी ह्यूज। तो उसमें मुझे बहुत मजा आया काम करते हुए। प्रीवियस रंगबाज के जो सीरीज है वो देखी है आपने? अनफॉर्चुनेटली मैं भी इसके पहले इंटरव्यू में बता रही, मैं आई थिंक आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। मैं बहुत कम चीजें देखती हूँ, बहुत कंज्यूम कम करती हूँ। स्पेशली टीवी के सामने बैठना और देखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आई एम मोर ऑफ अ थिएटर पर्सन ना, मुझे बाहर जाके थिएटर में सिनेमा देखे। तो मैं बहुत कम कंज्यूम करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे जीशान और रसिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिमी शेरगिल का जो सेकंड सीजन है वो भी मुझे पता था, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं देख नहीं पाई हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट सीन दोस 2 seasons, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन जनरल आई कंज्यूम लेस। इट्स नॉट अबाउट रंगबाज एज सच पर्टिकुलरली, मैं बहुत कम कंज्यूम करती हूँ। मेरा उतना ये नहीं है, माइंड स्पेस नहीं है मैं उतना ले सकूं। लेकिन मैं जरूर देखूंगी। बिल्कुल देखिएगा। और हम ये भी जानना चाहते हैं गीतांजलि जी की इतने लाइट हार्टेड रोल जो कि गुल्लक में था, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम एकदम हल्का फुल्का, फ्रॉम रंगबाज जो एकदम इंटेंस, जो एकदम आपने बोला डीप है, काफी अलग है आपके करेक्टर से, कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था? वो करना इजी था या इसको पोर्ट्रे करना इजी था आपके लिए? मुझे लगता है इजी या डिफिकल्ट से ज्यादा मुझे मतलब मुझे हर रस में मतलब मजा आता है, हर रस निभाने में मजा आता है। और इसीलिए मैंने
ये प्रोफेशन ढूंढा है या मैंने मतलब मैंने चूज किया है कि मुझे वो जो स्ट्रॉन्ग एक पर्सन है या एक मजेदार एक लाइट हार्टेड पर्सन है या स्टोरीज है अलग अलग किस्म की, ये अलग अलग किरदार निभाने में ही मुझे मजा आता है। तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी आपके स्वभाव के अनुरूप आपको एक आध किरदार मिल जाता है, कभी कभी आपके स्वभाव के विरुद्ध आपको किरदार मिलता है, और जब सब स्वभाव के विरुद्ध मिलता है तो मुझे लगता है ज्यादा चैलेंजिंग होता है। मुझे लगता है अहिल्या देवी का किरदार जो है वो थोड़ा सा जो इंटेंस है, वो मैं हूँ थोड़ी इंटेंस ऐसा मुझे लगता है लाइफ में। आई डोंट टेक थिंग्स लाइटली, आई एम लिटिल ड्रामा क्वीन ऑल्सो। तो अहिल्या देवी वैसी नहीं है, वैसे शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो बहुत ही जिगर है उनमें। तो कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं, कुछ चीजें हैं, मतलब अहिल्या देवी का जो झगड़ा है सिस्टम से, जो वो शायद मुझ में नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं सिस्टम से लड़ पाऊंगी, या ऐसी इतने 30 साल तक एक केस के पीछे ना रह के अपनी आवाज हमेशा मतलब अगेंस्ट द सिस्टम उठाना। I don't think I have that kind of consistency or patience or tenacity. So she's amazing. The character is amazing, and it's inspired by so many people who are fighting for the society, for the good of society, who are fighting against the system, which is sometimes not taking care of its people. So yeah, I think it's my tribute to all those people who are fighting for us, and I as an individual I don't have that capacity, but as an actor इसीलिए मुझे लगता है मैंने ये रोल स्वीकारा कि it's my small contribution. गीतांजलि, जब आप बताइए, प्रीवियस जब कोई चीज सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे आपकी प्रीवियस सीरीज बहुत बड़ी हिट रही है, कितनी जिम्मेदारी समझती है फिर आपको लगता है कि अब हमें ऑडियंस को, फैंस को और मतलब उससे भी बढ़ के कुछ देना है, या कुछ नर्वसनेस होती है, कितनी जिम्मेदारी आती है फिर सर के ऊपर? मैं इंडिविजुअली ऐसी जिम्मेदारी एज एन एक्टर या एज अ क्या कहूँ, एज एन आर्टिस्ट लेती हूँ कि मैं हमेशा अपना काम जो है वो शिद्दत से करूंगी, वो पूरी इंटीग्रिटी से करूंगी। मेरे पास जितना है उतना मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूंगी, वक्त दूंगी। पर ये हो सकता है कभी कि ऑडियंस को ना पसंद आए, इसके मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है वो। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ हमेशा कि जैसे मैं एक वक्त पे एक ही शूटिंग करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा शूटिंग्स नहीं करती हूँ, सो दैट आई एम फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे कहानी अच्छी लगी है, मुझे मेरा किरदार अच्छा लगा है, तो मैं वही करूँ जो मैं अंदर से मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज द थिंग विच आई वांट टू परफॉर्म। तो आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, जो मेरे कंट्रोल में है। मैं अच्छा करूं या ना करूं, लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, ये मेरे कंट्रोल से बाहर चीजें हैं, ऐसा मुझे लगता। वो हिट हो या ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम ये है कि मेरा जो एज एन एक्टर जो मेरी मेहनत है, या मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है, मेरा जो क्राफ्ट है, उसको मैं और अच्छा करूं, उसको मैं पूरे शिद्दत के साथ उसके लिए मैं ऑनेस्ट हूँ। तो ये मेरे कंट्रोल में चीजें जो मैं जरूर करती हूँ। आई डोंट टेक माई वर्क लाइटली एट ऑल। आई पुट इन ऑल माई एफर्ट, आई रिहर्स, आई give time, and which I think which is not very special thing, everybody should do that. But yeah, but मुझे अच्छा लगेगा अगर लोगों को ये रोल पसंद आए या मैं और जो करूं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं बोझ नहीं लूंगी इसका, तो मुझे मजा नहीं आएगा काम करने में, मुझे मजा नहीं आना चाहिए। तो मैं ये टेंशन मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं नहीं लूंगी। एंड आई थिंक आई डोंट बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ, मे बी स्टार्स जो होते हैं या जो लीड्स करते हैं बहुत, उनको शायद वो
प्रेशर आता होगा। मैं कैरेक्टर एक्टर, तो मुझे वो प्रेशर नहीं है। तो उल्टा मेरा फोटे ही यही है कि मैं अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूं और लोगों के सामने। पीपल आर नॉट सीइंग मी इन वन वन लाइट, आई फील। क्योंकि आर्या भी देखा है उन्होंने वॉर रूम भी देखा है, उन्होंने गुल्लक भी देखा है, उन्होंने मराठी लोगों ने मराठी फिल्म में भी देखा है। और मैंने हमेशा अलग अलग किस्म के, मैंने आई हैव ट्राइड नॉट टू रिपीट गुल्लक, ऑलवेज ट्राइड नॉट टू रिपीट। इसीलिए मैंने आर्या, इसीलिए मैंने, कि मुझे पता था कि लोगों के दिमाग में शायद वो एक गुल्लक का ये कैरेक्टर बैठ जाएगा, तो आई वांटेड मी टू डू दिस काइंड ऑफ रोल, की जिसमें ना वो और इसीलिए रंगबाज भी मुझे लगता है कि ये और एक कारण है कि एक अलग रंग दिखेगा मेरा एज एन एक्टर। बिल्कुल। तो गीतांजलि जी, अब आगे क्या है, अब क्या प्रोजेक्ट्स है आपके पास? अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट की, इंडिपेंडेंट फिल्म है जिसका नाम है मिनिमम। रुमाना मुल्ला जो बर्लिनर टैलेंट है, उन्होंने उनकी फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखी है फिल्म। शी इज अ डेब्यूटेंट राइटर डायरेक्टर। वो एक्टिंग भी कर रही हैं। नमित दास है इसमें, सबा आजाद है और मैं हूँ। ये हमने सर्बिया में शूट की। ये प्लेटून फिल्म्स और एलनार फिल्म्स ने प्रोड्यूस की है। प्लेटून फिल्म्स के शिलादित्य बोरा इसके प्रोड्यूसर हैं। और अब भी हमने कंप्लीट की। पिछले महीने मैं सर्बिया में थी इसका शूट करने के लिए। मुझे लगता है 2-3 महीने तो लगेंगे उसके पूरे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, फिल्म बाहर आने के लिए। बेसिकली शायद ये ज्यादा फेस्टिवल्स में जाएगी, रिलीज भी होगी, लेकिन कब होगी क्या होगी हमें पता नहीं है। अभी मैं और एक जार पिक्चर्स के साथ ही अगला एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसका नाम है मून वॉक, जो एक वेब सीरीज है। और गुल्लक 4 की बातें हो रही है, आई थिंक दे आर राइटिंग प्रोसेस, तो वो भी शायद शूट होगा इस साल। और आर्या 3 की भी बातें चल रही हैं। मुझे बताया गया कि शायद मेरा किरदार और बढ़ेगा इस बार भी, तो मतलब इस बार भी होगा रादर। तो let's see, I'm hoping for the best and waiting for गुल्लक 3 स्क्रिप्ट एंड गुल्लक 4 स्क्रिप्ट एंड आर्या 3 स्क्रिप्ट। देखते हैं क्या होता है। तो ये सब अभी चल रहा है। बिल्कुल अच्छा होगा। और गीतांजलि जी, आप ऐसे ही दर्शकों को खुश करते रहिए। और 29 जुलाई को आपकी रंगबाज रिलीज हो रही है, तो हम सबकी तरफ से आपको ढेर सारी विशेस। And thank you so much. Thank you, Richa ji. Thank you very much. I need those wishes, and I hope you see the series and you also tell us how what you feel about it. I will give you a review soon. Please. Thank you. Bye. You too. Bye bye. Bye, Richa.